अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सदी कदीर और आप देख रहे हैं टेक न्यूज़ अपडेट्स। हुंडई इशात मोटर्स ने पाकिस्तान में पहली हाइब्रिड सेडान गाड़ी को लॉन्च कर दिया है और मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान का पहला हाइब्रिड गाड़ी का जो बैच है, जो क्रेडिट है, वो भी हुंडई मोटर्स के पास चला गया है। एक और चीज़ है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मज़े की है, वो ये है कि हुंडई ने वही जनरेशन पाकिस्तान में भी लॉन्च की है जो बाकी तमाम कंट्रीज़ में लॉन्च की है, क्योंकि होता ये है कि पाकिस्तान में जो है वो बैक जो पास्ट जनरेशन की हो, जो बैक जनरेशन की हो, वही गाड़ियाँ लॉन्च हो रही होती है और हम उसी को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि हुंडई ने बाकी ममालिक में भी जनरेशन 7 को लॉन्च किया और पाकिस्तान में भी जनरेशन 7 ही लॉन्च हो रही है। और ये गाड़ी जो है ये हमें पाकिस्तान के जो ऑटो शो हुआ था पिछले दिनों एक्सपो सेंटर में, उसमें भी ये गाड़ी हमें देखने को मिली थी। तब ऑफिशियल से जो बात हुई थी वो भी मैं आपको बताऊंगी। मजीद इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, बुकिंग कब से जारी है, कितने में करवा सकते हैं, ये गाड़ी आपको कितने में मिल जाएगी और क्या क्या टेक्नोलॉजी इसमें नई लाई गई है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। तो ये मेरी वीडियो एंड तक लाजमी देखिए। हुंडई एलेंट्रा पाकिस्तान की पहली हाइब्रिड सेडान गाड़ी है जिसे जनरेशन 7 भी कहा जा रहा है। अगर मैं ओवरऑल लुक की बात करूं इस गाड़ी की, तो मुझे तो ये गाड़ी जो है फर्स्ट लुक में जो है वो सोनाटा जैसी लग रही है। आप भी मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको गाड़ी की फर्स्ट लुक कैसी लगी है। अगर मैं गाड़ी की फ्रंट साइड देखूं, तो अगर फ्रंट पे आप देखें तो इसमें जो है पैरामेट्रिक ग्रिल्स दी गई हैं, इसी के साथ DLR जो है वो एलईडी लाइट्स दी गई हैं। हाँ, फोग लाइट्स इसमें नहीं दी गई हैं, क्योंकि जो एलईडी लाइट्स है वही फोग लाइट्स का ही काम करेंगी। इसके अलावा बम्पर्स में जो है वो पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं, इसी के साथ इंडिकेटर लाइट्स दी गई हैं। इसी के साथ अगर हम दरवाजे की तरफ आए, तो दरवाजे जो है वो बहुत ही खूबसूरत और अलग से डिज़ाइन जो है इसमें ऐड किया गया है। इसमें 3 मुख्तलिफ डिज़ाइन जो है कट और कर्व जो हैं वो दिए गए हैं। यहाँ पे अगर ये गाड़ी कहीं न कहीं कभी लग जाए या कहीं एक्सीडेंट हो जाए, तो यहाँ पे जो है वो डेंट निकालने वाला, उसके लिए जो है वो एक इम्तिहान वाली बात होगी, क्योंकि गाड़ी का जो है वो डेंट निकालना और गाड़ी का जो ओरिजिनल डिज़ाइन है उसमें जो है फ़र्क कर पाना बहुत ही मुश्किल काम होगा। मैं अपनी दोबारा से ही रिव्यू की तरफ, तो अगर मैं बात करूं इसके इंजन की, तो इंजन में आप देखेंगे इंजन जो है वो 1.64 सिलेंडर का इंजन दिया गया है। इसके साथ मोटर दी गई है जो कि इसके फिगर्स को बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव बना रहा है। एचपी हॉर्स पावर जो है इसकी वो 139 इसकी हॉर्स पावर है। इसी के साथ 200 जो है वो पीक स्पीड इसकी जो है वो दी गई है। एक हाइब्रिड गाड़ी है, इसमें फ्यूल और बैटरी दोनों का ही इस्तेमाल होगा। इस वजह से जो है वो फ्यूल मेरे ख्याल से कम इस्तेमाल होगा। अगर मैं बैक साइड की बात करूँ, तो मुझे बैक साइड जो है वो फ्रंट से ज़्यादा जो है वो अच्छी और एग्रेसिव लग रही है। आप भी मुझे बताएँ कि आपको फ्रंट साइड ज़्यादा अच्छी लग रही है या बैक साइड ज़्यादा अच्छी लग रही है? आप बैक में देखें तो एलईडी लाइट्स जो हैं वो थ्रू आउट एलईडी लाइट्स जो है वो हमें मिल रही हैं। इसके अलावा जो बम्पर है वो ब्लैक मैट कलर में बम्पर दिया गया है और यहाँ पे भी जो है पार्किंग सेंसर जो हैं वो बम्पर में दिए गए हैं। अगर मैं टायर्स को देखें, तो टायर जो हैं वो 16 इंचेस के जो है वो एलॉय के टायर्स दिए गए हैं। अब चलते हैं हम ट्रंक की तरफ। जो ट्रंक को देखें, तो ट्रंक को खोलने के लिए एक बटन दिया गया, बटन को प्रेस करेंगे तो ट्रंक जो है वो ओपन हो जाएगा। ट्रंक की कैपेसिटी अगर हम देखें तो 402 लीटर जो है वो ट्रंक की कैपेसिटी दी गई है। इसी के साथ एक स्पेयर टायर जो है वो भी हमें मिलता है। गाड़ी का टैंक अगर आपने एक बार फुल जो है वो करवा लिया है, तो आप इसमें 955 किलोमीटर का सफ़र जो है वो आसानी से एक सिंगल फुल टैंक में जो है वो कर सकते हैं। ये कंपनी का क्लेम भी है। अगर आप आगे फ्यूचर में गाड़ी ये लेते हैं तब आपको टेस्ट भी हो जाएगा कंपनी का जो क्लेम है वो ठीक है भी है या नहीं। ओवरऑल मुझे ये गाड़ी जो है वो लुक वाइज तो बहुत ही अच्छी लग रही है। एक स्पोर्टी सी वाइब बैक साइड से दे रही है, फ्रंट से जो है वो स्नाटा जैसी लग रही है। तो हाँ, गाड़ी अभी तक तो बहुत इंप्रेसिव चल रही है। अब चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ, देखते हैं कि इसका इंटीरियर जो है वो कैसा है। दरवाजों को खोलने के लिए भी बटन जो है वो दिए गए हैं, बटन को प्रेस करें दरवाजा ओपन हो जाएगा। ओवरऑल अगर मैं इंटीरियर की बात करूँ गाड़ी के, तो मुझे वो इंटीरियर जो है वो बहुत ही अच्छा सा और अलग सा लग रहा है। अगर मैं स्पेस की बात करूँ, तो स्पेस भी इसमें बहुत ही अच्छी खासी एक स्पेस जो है वो दी गई है। अगर मैं इसका क्लस्टर की बात करूँ, तो ऐसा लगता है कि ये जो है एक लॉन्ग लेंथी सा क्लस्टर इसमें दिया गया है, लेकिन क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है और इंफरटेनमेंट सिस्टम जो है वो एक साथ है, तो इसलिए जो हमें क्लस्टर जो इसका है वो बहुत ही बड़ा लग रहा है। अगर मैं इंफरटेनमेंट सिस्टम की बात करूँ, तो इसमें इंफरटेनमेंट सिस्टम जो है वो 8 इंचेस का दिया गया है, जबकि जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो 10.8 इंचेस का इसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम दिया गया है। वायरलेस चार्जिंग है इसमें। इसके अलावा इसमें ड्राइवर्स के लिए जो है वो फ्रंट पे जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसमें तमाम कंट्रोल्स दिए गए हैं। इसके अलावा वेंटिलेटेड हीटेड सीट्स भी दी गई हैं। स्पीकर्स की अगर मैं बात करूँ, इसमें स्पीकर्स जो हैं वो भी पैरामेट्रिक स्पीकर्स इसमें जो है वो दिए गए हैं।
गाड़ी का जो इंटीरियर है वो मुझे स्पोर्टी सा लुक दे रहा है। इस एक जो है ना, आप बैठे तो आपको लगेगा कि आप किसी स्पोर्ट कार में बैठ गए हैं। गियर की बात करूँ तो गियर जो है वो एक अलग सा और जो है बहुत इसका डिज़ाइन जो है वो यूनिक डिज़ाइन में दिया गया है। इसके अलावा इसमें जो है वो ड्यूल क्लाइमेट चेंज जो है वो सिस्टम दिया गया है। गाड़ी की ओवरऑल अगर मैं इंटीरियर की रेटिंग की बात करूँ तो इसकी जो रेटिंग है वो 10/9 है मेरी तरफ से। आप भी बता सकते हैं कि आपको इसका इंटीरियर कैसा लगा है और आप इसकी रेटिंग जो है वो किस हिसाब से करना चाहते हैं। स्टीयरिंग जो है वो लेदर का इसमें स्टीयरिंग दिया गया है। और इसके अलावा एक और चीज़ है जो कि सबके माइंड में थी और मेरे माइंड में भी थी कि इसमें सनरूफ होगा या नहीं, तो हुंडई ने इसमें जो है वो सनरूफ भी दिया है। ड्राइविंग मोड की बात करें तो इसमें 3 तरह के ड्राइविंग मोड दिए गए हैं। एक है इको, दूसरा है स्पोर्ट्स और तीसरा है स्मार्ट। आप तीनों मोड में से किसी भी मोड में जो है गाड़ी जो है अपनी पसंद के मुताबिक ड्राइव कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कलर्स की कि ये गाड़ी जो है वो कितने कलर्स में आई है। तो ये गाड़ी जो है मुख्तलिफ कलर्स में आई है और कलर जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। ये गाड़ी जो है वो ब्लैक कलर में भी है, इसमें वाइट कलर भी है, ब्लू कलर भी है, ग्रे कलर भी है, रेड कलर भी है। और अब बात कर लेते हैं प्राइस की, क्योंकि अब हमारे माइंड में सबके यही चल रहा होगा कि इस गाड़ी की प्राइस क्या होगी। तो इस गाड़ी की जो प्राइस है वो है 97 लाख रुपए इस गाड़ी की प्राइस है और 20 लाख से इसकी बुकिंग जो है वो हो रही है। ये गाड़ी जो है वो आपको पाकिस्तान में हुंडई के जितने भी आउटलेट्स हैं उस पे मिल जाएगी। लाहौर में अगर मैं आउटलेट्स की बात करूँ तो ये गाड़ी जो है वो एम्पोरियम में भी मौजूद है और मैंने खुद जो है एम्पोरियम में विजिट करके इसको देखा है। बहुत ही खूबसूरत गाड़ी लगती है, एक्सपोर्ट सी वाइब देती है। सेंट्रा को लेकर काफ़ी लोगों के माइंड में एक सवाल आ रहा होगा और वो ये है कि अगर ये कार जो है वो कोरोला और सिटी जैसी कार से दिखती है तो क्या उसकी जो लेंथ है और जो उसकी हाइट है क्या वो उसी के बराबर है या नहीं? तो मैं अगर लेंथ की बात करूँ तो इसकी जो लेंथ है वो बाकी कार्स की निस्बत ज़्यादा लेंथ है, लेकिन हाइट जो है वो कम है। हाँ, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान की रोड के हिसाब से हमें अक्सर ये फ़िक्र लगी रहती है कि हमारी गाड़ी जो है वो ग्राउंड क्लियरेंस है वो कितनी हो। तो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो 150 है, यानी कि ये गाड़ी जो है हमें नीचे लगने का खतरा कोई नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान की रोड्स में हमें अक्सर यही खतरा होता है कि गाड़ियों की जो ग्राउंड क्लियरेंस है, यानी कि वो गाड़ी जो है वो नीचे से ना गुजरे, किसी जंप वगैरह से गुजर रही है तो हमें बहुत एहतियात से गाड़ी जो है वो गुजारना पड़ती है। तो यहाँ पे ये इसका एक प्लस पॉइंट है। ये था पाकिस्तान की पहली हाइब्रिड सेडान गाड़ी का एक छोटा सा रिव्यू। अगर आपको मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई न्यूज़ के साथ, एक नई अपडेट के साथ, एक नई टेक्नोलॉजी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।